जय हिंद फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम बायोलॉजी का पहले चैप्टर का देखने वाले हैं। इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो टॉप 20 में लिए हैं। आइए पहले प्रश्नों की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, अमीबा का अपना भोजन किसके द्वारा पकाता है? स्पर्शक द्वारा, उत्पाद द्वारा, जीव द्वारा या कोई नहीं? तो पहला का आंसर इसमें कोई नहीं हो सकता। पहला का आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका, वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज। वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज। लाइपेज होता है वसा का पाचन करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। अगला प्रश्न है आपका, सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृतपोषी, पर परजीवी या इनमें से सभी? तो ये सभी क्या हो जाएंगे? परजीवी। ये क्या है? ये परजीवी होते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किसको पारस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? थ्रोबिन, फाइबिन, हीमोग्लोबिन या सीरम? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग कौन है इसमें से? उपरिगामी कोलन या अधगामी कोलन या एपेडिक्स या अनुप्रस्थ कोलन? इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? इसका हो जाएगा सी, एपेंडिक्स। एपेंडिक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। एपेंडिक्स क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, समजीवी या स्वपोषी या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मृतजीवी। मृतजीवी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, समान अनुस्थितिलन में रक्त का दाब कितना होता है? रक्त का दाब क्या होता है समान अनुस्थितिलन में? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आने की विधि में कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए, 80 मिलीमीटर। जब जाएगा, मान लीजिए रक्त बाहर भेजता है तो 120 का होता है, जब आता है तो सिर्फ 80 का होता है। अगला प्रश्न है आपका, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, प्लेटेट्स या कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटेट। प्लेटेट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न है आपका, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, जिगर से, छोटी आंत से या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय से। सही आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय से यह स्रावित होता है। अगला प्रश्न है आपका, ग्लूकोज का विखंडन पैरूट में होता है। यह पराक्रम संपन्न होता है अथवा पैरूट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है कृषि, कोशिकीय द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या केंद्रक? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? आमाशय, यकृत, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि आमाशय। आमाशय इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? आमाशय, यकृत, छोटी आंत या बड़ी आंत? वही सवाल दोबारा आ गया है। इसका भी सही आंसर आमाशय ही हो जाएगा। इसका भी आंसर आमाशय ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है गुलाबी, नीला, नीला काला या फिर काला? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गुलाबी। ऑप्शन नंबर ए, गुलाबी। अगला प्रश्न है आपका, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल का वहन। पादप में जल का वहन होता है, फ्लोएम में फल का वहन होता है। अगला प्रश्न है आपका, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोसॉफ्ट से देखा जाता है 5x पर, 10x पर, 25x पर या 45x पर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10x पर। स्लाइड को 10x पर देखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? सिरा, रंध्र, मध्यसिरा या कोई नहीं इसमें से? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रंध्र से। रंध्र का आदान प्रदान होता है। अगला है, पत्तियों में गैसों का दापन कहाँ से होता है? सिरा, रंध्र या मध्यसिरा? इसका भी आंसर हो जाएगा रंध्र। रंध्र से ही आदान प्रदान होता है। ऑप्शन 2 बार रिपीट हो चुका है ये वाला। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में क्या आता है? बैरोमीटर, मैग्नोमीटर या स्पैग्नोमीटर? तो जाने कि बीपी नापने के लिए कौन सा यंत्र होता है? तो स्पैग्नोमीटर। स्पैग्नोमीटर, स्पैग्नोमैनोमीटर, स्पैग्नोमैनोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।